एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर टच कीजिए। वहां आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे वीडियोस देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। Very good morning, students. Today I am going to teach you in 8th standard, chapter 3, Indian Constitution. Okay? Constitution क्या है उस बारे में आज हम पढ़ेंगे. Haley, Priyansi and Sachin are watching the final match of World Cup of 2011 on TV. Here, 3 characters are given here like Haley, Priyansi and Sachin. वो लोग क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड कप मैच, फाइनल वर्ल्ड कप मैच जो 2011 में हुआ था वो टीवी पे देख रहे हैं विद देयर पेरेंट्स. एंड एक्साइटिंग मैच इज़ गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. और मैच किसके बीच था? इंडिया और श्रीलंका के बीच. हु विल विन द वर्ल्ड कप, इंडिया और श्रीलंका? मैच कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा या श्रीलंका? सो श्रीलंका हैड पुट अप अ चैलेंजिंग टारगेट फॉर इंडिया टू अचीव, बट with the fearless batting of the Indian captain Mahendra Singh Dhoni, India won the World Cup. और स्टूडेंट्स, श्रीलंका ने एक चैलेंजिंग टारगेट दे दिया था इंडिया के लिए रन का, और फाइनली जो कैप्टन थे 2011 फाइनल वर्ल्ड कप मैच के, उन्होंने जो है वर्ल्ड कप जिता दिया था. Everyone was rejoicing in victory. Haley said to her mother while watching TV, "Mommy, the previous match between England and India resulted in a tie." Okay? मैच जीत गए, सभी लोग खुशी मना रहे थे. अचानक हैली के दिमाग में एक सवाल उठा और उसने हमें अपनी मम्मी से पूछा कि हमने जो प्रीवियस मैच इंग्लैंड की थी देखी थी तो वो मैच टाई हो गई थी, तो व्हाट डज दैट मीन? अब उसका मीनिंग क्या है? टाई मतलब क्या? तो बिट नीता बेन सेड हैली फॉर अ पॉपुलर गेम लाइक क्रिकेट द ICC हैज़ सिस्टमेटिकली फॉर्म्ड रूल्स. अब जो मम्मी का नाम था नीता बेन, उन्होंने हैली को कहा कि जैसे बहुत से जो है पॉपुलर गेम्स होते हैं, क्रिकेट भी एक बहुत ही पॉपुलर गेम है जो उसे रन करता है ICC. ओके, ICC ने एक रूल बनाया है, अ टाई इन अ मैच मीन्स दैट बोथ द टीम्स हैव एन इक्वल स्कोर. टाई मीन्स क्या होता है कि एक इक्वल स्कोर होता है, उसे कहते हैं दोनों टीम का इक्वल स्कोर होगा तो टाई होगा. जीतने के लिए क्या चाहिए? दोनों टीम में से एक टीम का स्कोर 1 पॉइंट या ज़्यादा होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या होता है? टाई मीन्स दोनों टीम का स्कोर अगर इक्वल हो उसे कहते हैं टाई. ओके, सो इवन द गेम्स लाइक फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी एट्सेट्रा हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स. और भी कई सारी गेम्स है, सभी में रूल्स होता है, रूल्स बिना पॉसिबल नहीं है. सो इफ अ गेम हैज़ सो मैनी रूल्स देन टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉपुलस नेशन वी श्योरली रिक्वायर वेल फ्रेम रूल्स. और स्टूडेंट्स, गेम की बात हुई, गेम में तो रूल्स हमें चाहिए, रूल के बिना गेम इज़ नॉट पॉसिबल. सेम वे टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, वेदर वो कंट्री हो चाहे स्टेट हो, कोई भी जो है फंडामेंटल थिंग्स हो, उसमें रूल्स का होना बहुत ही ज़रूरी है. ओके, सो स्टूडेंट्स, फॉर रनिंग आवर कंट्री या रनिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क,
को चलाने के लिए एक प्रियम्बल, इट मीन्स व्हाट, अब भूमिका, हम हिंदी में कह सकते हैं भूमिका, जो है प्रियम्बल बनाया गया था किसके लिए, पीपल के लिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो है प्रॉपरली चल सके. सो प्रियम्बल, द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist. Okay, here you can see the Constitution of India preamble. We the people of India having solemnly means ये किस लिए है, ताकि सबको एक प्रॉपर इक्वल जस्टिस मिल सके, लिबर्टी मिल सके, इक्वालिटी मिल सके, फ्रेटर्निटी मिल सके, सोशलिज्म, ये पूरा जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था. ओके, सो स्टूडेंट्स, और आगे हम जो है डिटेल में पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ, कब फ्रेम हुआ. ओके, हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड. अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वो कैसे फॉर्म हुआ. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द स्टेटमेंट ऑफ national goals and aims such as democracy, socialism, secularism, national unity etc. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना स्टूडेंट, ये एक गोल के हिसाब से, एक उनका गोल था. कैसा गोल था कि डेमोक्रेसी मीन्स प्रजा के लिए जो है हितकारी हो, प्रजा के लिए जो है बहुत ही अच्छा हो. सोशलिज्म, समाज के लिए जो है एक प्रॉपर सेवाएं मिलनी चाहिए. देन सेक्युलरिज्म, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए. और नेशनल यूनिटी, और एक सबको एक प्रॉपर यूनिटी मिले. और भी कई सारे जो हैं उनके जो है गोल्स थे. सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टाब्लिश्ड. तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक जो है असेंबली हुई थी जहाँ पे जो है बहुत सारे लीडर्स आके जो है उन्होंने वर्कआउट किया था. सो इट स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 9 दिसंबर 1946. स्टूडेंट्स, जो 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है वो जो है बैठक बिठाई गई थी. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड ऑफ प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स एंड लीडर्स. और कौन कौन थे इसमें स्कॉलर्स थे, लीडर्स थे. सो देयर पॉलिटिकल विजन and foresting was incorporated in the constitution. Leaders like Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad, Sardar Patel, Maulana Abul Kalam Azad, Shyam Prasad Mukherjee, Sardar Baldev Singh etc. स्टूडेंट्स, ये सारे जो लीडर्स हैं इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए. प्रोवाइडेड their guidance. Frank Antony represented the Anglo-Indian community and H.P. Modi represented the Parsi community. और इसमें बहुत से जो हैं कम्युनिटी के जो लोग हैं वो जुड़े थे. ओके, और सारी बैठक होने के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था. सो द कमिटी हैड वेरियस constitution scholars like Aladi Krishnaswamy Iyer, Dr. B.R. Ambedkar, K.M. Munshi etc. Students, you can see here pictures. It is given that Maulana Azad, Dr. Bhimrao Ambedkar, Rajendra Prasad, Sarojini Naidu. So these all were the leaders who have made constitution. There were female members like Sarojini Naidu and Vijaya Lakshmi Pandit. Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of the Constituent Assembly. Students, जैसे सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित ये भी जो है उसमें शामिल थी. और प्लस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें प्रेसिडेंट घोषित किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. So there were a number of subcommittees to take care of various aspects of the constitution. The different committee, which was headed by Dr. B.R. Ambedkar, gave to the constitution its final shape. और
जो भीमराव आम्बेडकर थे उन्होंने जो है फाइनल टचअप करके जो है इसका शुरुआत की थी। टोटल 166 मीटिंग्स were held by the Constituent Assembly in a time period of 2 years, 11 months and 18 days. Students, 2 years, 11 months और 18 days में टोटल 166 मीटिंग्स हेल्ड हुई थी। And then on 26th November 1949, the committee passed the constitution. Students, note the point, on 26 नवंबर 1949 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ने जो क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया था, इम्प्लीमेंट नहीं किया था। इट वॉज पास्ड, इट मीन्स दैट इट इज़ द ओके फॉर इम्प्लीमेंटेशन। सो विच वॉज एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950 और उसके बाद ऑन 26 जनवरी 1950 ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट हुआ था। सो ऑन दैट डे वी आर सेलिब्रेटिंग एज अ रिपब्लिक डे। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे आवर टॉपिक वाज Constitution of India. Some more we will study about the Constitution, okay, later on. So just stay tuned and thank you for watching this video. Thank you.